भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के प्रथम विभाग के प्रथम सूत्र को प्रस्तुत किया है, जिसमें दो समाधियों की चर्चा हुई है। एक संप्रज्ञा समाधि और दूसरी है असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि के 4 विभाग बताए: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। संप्रज्ञा समाधि के 3 विभागों में 26 पदार्थों का साक्षात्कार बताया और चौथी विभाग में 1 पदार्थ का साक्षात्कार बताया। इस प्रकार संप्रज्ञा समाधि के 27 पदार्थों का साक्षात्कार होता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारणों सहित महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, इस प्रकार से 23 पदार्थ जो कि कार्य पदार्थ हैं। 23 प्रकार के कार्य पदार्थों का कारण मूल 3 हैं: सत्व, रज और तम। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण 3 सत्व, रज, तम, इन तीनों को मिलाकर के महतत्व, जिसे बुद्धि कहा है, चौथा पदार्थ। 5वां पदार्थ है अहंकार और 6ठा पदार्थ है मन। उसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, इस प्रकार से 26 पदार्थ होते हैं। ये तीनों समाधियों में इनका साक्षात्कार होता है: वितर्क समाधि, विचार समाधि और आनंद समाधि। चौथी समाधि जो अस्मिता नामक समाधि है, उसमें केवल जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि में साक्षात्कार होने वाले 27 पदार्थ हुए। और दूसरी समाधि कही है असंप्रज्ञा समाधि। असंप्रज्ञा समाधि एक ही प्रकार की है। असंप्रज्ञा समाधि एक ही प्रकार की है और उस एक प्रकार की असंप्रज्ञा समाधि में केवल 1 पदार्थ का साक्षात्कार होता है, जो बचा हुआ है, जिसे हमें प्राप्त करना है, जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, ईश्वर, परमात्मा। असंप्रज्ञा समाधि में केवल परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 28 पदार्थ हुए। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात इन दोनों समाधियों में आत्मा 28 पदार्थों का साक्षात्कार करता है। तो इस योग विद्या के प्रथम विभाग में प्रथम सूत्र में 28 पदार्थों को साक्षात्कार करने की बात कही है। प्रथम सूत्र पूरा हुआ। इस प्रथम विभाग का दूसरा सूत्र अब प्रारंभ हो रहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसमें 4 शब्द हैं। योगः 1, चित्त 2, वृत्ति 3, निरोधः 4। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
चित्त वृत्ति निरोध, तीन शब्द हैं, चित्त वृत्ति निरोध। इन तीन शब्दों से योग को बताया गया है, समझाया गया है, योग की परिभाषा की है। योग किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने प्रथम सूत्र में अपने ढंग से योग की परिभाषा की है। योगः समाधि, समाधि को योग कहते हैं, साक्षात्कार को, प्रत्यक्ष को योग कहते हैं। योगः समाधि। महर्षि वेदव्यास ने संक्षेप रूप से योग की परिभाषा की है। योग सूत्रों को बनाने वाले महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों में सूत्र के माध्यम से योग की परिभाषा की है। सूत्र के द्वारा योग को समझाने का प्रयास किया है। योग किसे कहते हैं? तो दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा की है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति निरोधः योगः। तीन शब्दों से योग को स्पष्ट किया है। पहला शब्द है चित्त, दूसरा शब्द वृत्ति, तीसरा शब्द निरोधः। चित्त का अर्थ है मन। मन को चित्त शब्द से कहा है। प्रथम सूत्र में आपके सामने स्पष्ट किया था, मन के अलग अलग शब्द हैं। मन को बताने के लिए, मन को संबोधित करने के लिए मन के अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग नाम हैं। उन नामों में एक नाम है चित्त। मन को किसी स्थान पर चित्त शब्द से कहा है, किसी स्थान पर मन को मन शब्द से कहा है, किसी स्थान पर मन को प्रज्ञा शब्द से कहा है, और किसी स्थान पर इसी योग में बुद्धि शब्द से भी कहा है। तो अलग अलग शब्दों से एक ही मन को संकेत किया है। जैसे लोक में एक व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसके अलग अलग संबंध होते हैं, इस कारण से अलग अलग नाम है। जैसे हम सबका औरों के साथ, दूसरों के साथ अलग अलग संबंध होते हैं, उन संबंधों के कारण से हमारे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक इसी प्रकार मन के भी अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग काम हैं, उनके कामों के कारण से उसके अलग अलग नाम हैं। तो उन अलग अलग नामों में एक नाम यहां पर इस दूसरे सूत्र में चित्त शब्द से कहा है। तो यहां पर चित्त का अर्थ है मन। दूसरा शब्द है वृत्ति। वृत्ति कहते हैं व्यापार को, वृत्ति कहते हैं क्रिया को, वृत्ति कहते हैं कार्य को। क्रिया कहो, कार्य कहो, व्यापार कहो या वृत्ति कहो, एक ही बात है। तो यहां वृत्ति शब्द से कार्य को कहा, क्रिया को कहा। तो क्रिया, व्यापार, कार्य, यह वृत्ति शब्द का अर्थ है। तीसरा शब्द है निरोधा। निरोधा का अर्थ है रुक जाना। रुकने को निरोध कहते हैं, ठहराव को निरोध कहते हैं, कार्य न करने को निरोध कहते हैं। कोई क्रियाकलाप का न होना, कोई व्यापार का न होना, रुक जाने का नाम निरोध है। तो चित्त वृत्ति निरोध, मन के क्रियाकलापों का रुक जाना, मन के व्यापार का रुक जाना, मन के कार्य का रुक जाना, मन की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। सरल अर्थ हो गया। मन के व्यापारों को रोकने का नाम योग है, मन की क्रियाओं को रोकने का नाम योग है, मन के क्रियाकलापों को रोकने का नाम योग है।
मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा सूत्र के माध्यम से इसी रूप में किया है, मन के क्रियाकलापों को रोकने का नाम योग है। मन की क्रिया क्या है, मन का व्यापार क्या है, इसकी चर्चा स्वयं पतंजलि जी आगे करते हैं। यानी मन कार्य करता है, मन से क्रिया होती है, मन से व्यापार होता है। हमें यह समझना है, ये जो व्यापार होता है, जो क्रिया होती है, यह क्रिया किस प्रकार की होती है। लोक में दो प्रकार से क्रिया होती है, व्यापार होता है। एक व्यापार स्वतः स्वयं करता है, हम सब इस बात को जानते हैं, एहसास करते हैं, कोई क्रिया करता है, कोई व्यापार करता है, स्वतः स्वयं करता है, अपनी इच्छा से करता है। और दूसरी ऐसी भी क्रिया होती है जो स्वतः स्वयं नहीं होता है, कराया जाता है, दूसरे के माध्यम से उस क्रिया को कराया जाता है। क्रिया का होना, व्यापार का होना निश्चित है। दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे क्रिया नहीं होती हो, व्यापार नहीं होता हो। प्रत्येक वस्तु में यह सामर्थ्य है कि वो क्रिया करे, वो क्रिया कर सकता है, व्यापार कर सकता है। परंतु हमें यह देखना है, क्या प्रत्येक वस्तु में उस सामर्थ्य के होते हुए भी, क्रिया करने का, क्रिया होने का सामर्थ्य होते हुए भी, क्या वो वस्तु पदार्थ स्वतः उस क्रिया को कर सकता है अथवा नहीं। स्वतः स्वयं करता है अथवा दूसरे के कराने पर करता है, दूसरे की प्रेरणा से करता है, यह हमें देखना है। तो इसमें दो ही स्थितियां हमारे सामने उपस्थित होती है। एक स्वतः क्रिया करने में सक्षम है, समर्थ है, और एक ऐसा भी पदार्थ है, क्रिया हो सकती है, उसमें सामर्थ्य है, पर स्वतः क्रिया करने में सक्षम नहीं है। प्रेरित करने पर, किया जाने पर, उसको प्रेरित किया जाए, कराया जाए तो क्रिया होगी, यदि नहीं करवाया जाए तो कोई क्रिया नहीं हो सकती। गाड़ी में टू व्हीलर से लेकर के फोर व्हीलर तक कोई भी गाड़ी लीजिएगा, क्रिया करने में सक्षम है, लेकिन स्वतः सक्षम है या किसी के द्वारा कराए जाने पर सक्षम है, सभी बात को जानते हैं। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, जानता है कि प्रत्येक गाड़ी में क्रिया करने में सक्षम है, क्रिया उसमें हो सकती है, सामर्थ्य है, लेकिन स्वतः सामर्थ्य नहीं है, कराया जाता है। ड्राइवर के माध्यम से उसमें क्रिया कराया जाता है। ड्राइवर चालक अगर उसको चलाता है तो क्रिया होगी, नहीं चलाता है तो कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो हमारे सामने दो पदार्थ आए, एक ऐसा पदार्थ है जो स्वतः स्वयं कर सकता है अपनी इच्छा से, और एक ऐसा पदार्थ है दूसरे से करवाया जाता है। मन भी क्रिया करता है, क्रियाकलाप उससे होते हैं, मन से व्यापार होता है, मन से वृत्तियां बनती है, पर स्वतः बनती है या किसी के द्वारा बनती है, यह हमें निर्धारण करना होगा। जब यह निर्धारण हो जाएगा, मन को समझना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है तो वो ये इस भ्रांति में रहता है कि मन स्वतः स्वयं करता हो। जब सिद्धांत स्पष्ट होता है व्यक्ति के सामने तो उसको परेशानी नहीं होती है, सरलता होती है किसी विषय को समझने में। तो मन भी क्रिया करता है, व्यापार करता है, और प्रातःकाल उठने से लेकर के जब तक हम नहीं सोते हैं तब तक हमें यह एहसास होता है मन कर रहा है। मन के किए बिना कोई क्रिया, कोई कर्म नहीं हो सकता है, कोई व्यवहार हम नहीं कर सकते।
सोते वक्त शयन काल में भी मन क्रिया कर रहा होता है, लेकिन सोते वक्त हमें एहसास नहीं होता है, उठने के बाद एहसास होता है। सोकर के जब हम उठ जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तब हमको प्रतीति होती है कुछ किया है मन ने। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु यह बात स्पष्ट हो रही है कि मन करता है, लेकिन स्वतः करता है या दूसरे की प्रेरणा से करता है, यह हमें समझना है। तो दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो स्वतः स्वयं करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। और जो स्वतः स्वयं कार्य नहीं कर सकते हैं वो एक अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो भी सब एक जैसे होते हैं, एक ही विभाग में आने वाले पदार्थ हैं। जितने भी स्वतः स्वयं करने वाले हैं वो सब के सब एक जैसे होते हैं, और जो स्वतः स्वयं न करने वाले होते हैं वो भी सब एक जैसे होते हैं। यानी दो ही प्रकार के विभाग है, केवल दो प्रकार के विभाग। और एक ऐसा विभाग है जिसको हम चेतन कहते हैं, जिसको हम चेतन कहते हैं। उस चेतन विभाग में जो भी क्रिया हो रही है वो स्वतः कर रहे हैं, यह प्रतीति होती है। और जो दूसरा विभाग है वो जड़ है, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग है वो स्वतः स्वयं करने वाले हैं, और नॉन लिविंग थिंग जिसको हम जड़ कहते हैं वो स्वतः नहीं कर सकते। दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में है। तो हमें यह समझना है, ये जो मन है, ये मन स्वतः करने वाला चेतन है, लिविंग थिंग है, अथवा स्वतः न करने वाला जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है। जब तक इस सिद्धांत को हम स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक हम भ्रांति में रहेंगे, और जब तक भ्रांति में रहेंगे तब तक मन को पकड़ नहीं सकते। पकड़ने के लिए कितना ही मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, कोशिश करो, वो सारा का सारा कोशिश व्यर्थ हो जाएगा जब तक सिद्धांत स्पष्ट नहीं होता है। क्योंकि सिद्धांत के आधार पर ही उस विषय में प्रवेश किया जाता है, सिद्धांत को समझ करके ही उसको जानने के लिए प्रयत्न किया जाता है, सिद्धांत के अनुसार ही उसको क्रियात्मक रूप में व्यवहार में उसको लाया जाता है। सिद्धांत नहीं है तो क्रिया व्यवहार जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमें समझना है कि मन जड़ है या चेतन है। जड़ है तो किस कारण से है, और चेतन है तो किस कारण से है। इस बात को जब हम स्पष्ट कर लेते हैं तब इस योग को करने में सरलता बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कितना सरल है योग करना। मन को अपने काबू में करना कितना सरल होगा, इस बात को लेकर के विचार करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।